महासभा में इससे पहले मैं प्रदेश प्रभारी के पद पे था। और जहाँ तक जो ढांचा है हिंदू महासभा का, उसको सुचारू रूप से संगठित करना एवं प्रदेश में और जो भी गठन है उसको लेकर के मुझे ये दायित्व दिया गया है, जो कि 2022 का जो चुनाव है इसके मद्देनजर मुझे ये दायित्व प्रदेश अध्यक्ष का दिया गया है, जिसमें हम सर्वप्रथम प्रदेश कार्यकारिणी का मुझे गठन करना है और गठन के साथ ही साथ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी मुझे तत्काल करनी है। सर, किन समस्याओं को लेकर जो है ये जो आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, किन समस्याओं पर विशेष फोकस रहेगा आपका? विशेष तो मेरी विशेष चीज़ है कि चुनाव को लेकर के जो मुझे दायित्व दिया गया है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के मुझे प्रदेश की पूरी कार्य समिति का गठन करना है और उसी को लेकर के जैसे किसान आयोग का गठन है उसको लेकर के मुझे गांव-गांव जा करके कैंपिंग कर करके नुक्कड़ सभाएं कर करके किसानों को जागरूक करना है, क्योंकि जब तक उनको उनके श्रम का, उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। प्रदेश में सर कितनी सीटों पर आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे? मैं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का भरपूर प्रयास करूंगा। जी। क्या एजेंडा रहेगा सर? एक तो मुख्य एजेंडा मेरा चुनाव आयोग को लेकर के है, दूसरा किसान आयोग को लेकर के, जब तक कि किसान आयोग के गठन को लेकर के हम लोग गांव में किसानों को जागृत नहीं करेंगे और हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक जो राम राज की कल्पना की जा रही है कि राम राज स्थापित होगा, राम मंदिर मेरा बन चुका है, लेकिन वो संभव नहीं है जब तक हमारा अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा। इसलिए क्योंकि उसको भरपूर उसकी कीमत मिलनी चाहिए, वो उत्पाद करता है, श्रम करता है और उसको उसका मुनाफा नहीं मिलता, उसको उसका मूल्य नहीं मिलता है। वर्तमान सरकार ने जैसा कि गड्ढा मुक्त की बात की थी, कानून व्यवस्थाओं की बात की थी, क्या कहेंगे आप, उस पर सफल हैं या फेल हैं? नहीं, कोई सरकार तो पूरी तरह से फेल है। अभी भी देखिए कल की डेट में एक घटना हो गई, एक औरत ने जो है वहाँ पे विधानसभा के सामने आग लगा के लिया, अपने ऊपर मट्टी तेल छिड़क करके। आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आत्मदाह हो रहे हैं, किसान भी आत्मदाह कर रहे हैं। इससे कहीं से भी सरकार अपने उस पे सक्सेस नहीं दिखती। कानून व्यवस्थाओं पे सर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त चल रहा है प्रदेश में, यहाँ तक कि अभी जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो किसी भी घटना पे पुलिस का कोई अंकुश, कोई अनुशासन नहीं है, कोई चीज नहीं दिख रही सामने। मेन चीज ये है कि जब तक कठोर ठोस कानून नहीं बनेगा, और मेन चीज कानून बनने से नहीं है, कानून का जब तक पालन नहीं होगा, हमारी न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका भी कानून का पालन नहीं करा पा रही। आज क्या कारण है कि जो लोग हैं वो कानून से भागते हैं और बच जाते हैं? वही लोग महीनों नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 साल मुकदमे चलते हैं और उनको वहां से भी न्याय नहीं मिलता, निराश होकर के लौट आते हैं। ये कानून की लचर व्यवस्था है जिसके तहत इसका लोग लाभ उठाते हैं। सर, जैसा कि आपको नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है सर, आगे की कार्यकारिणी का गठन का क्या उद्देश्य रहेगा और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? अभी जो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन है उसको लेकर के 16 अक्टूबर को शुक्रवार को प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता भी रखी गई है और वहीं पर जो है पूरी कार्यकारिणी का गठन होगा और गठन का जो मीडिया के सामने अनाउंस होगा और वहीं पे सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी हिंदू महासभा की। श्री सदगुरु कबीर जागो आश्रम, दसौली, बसाक और रोड लखनऊ। आज हिंदू महासभा संघ के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए ऋषि त्रिवेदी तथा समस्त हिंदू महासभा परिवार के सभी सदस्यगण तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष टंडी स्वामी जी एवं समस्त कार्यकर्ता वर्गों को हार्दिक धन्यवाद एवं आशीष देते हुए मैं ये कामना करता हूँ कि जिस जटिल समस्याओं से आज हमारा हिंदू समाज उलझा हुआ है, उन समस्याओं को लेकर के समाज तथा सरकार के प्रति उनके उत्तरदायित्वों को सुचारू रूप से निर्वहन कराने के लिए
अपने तथा अपने सहयोगियों के साथ पल पल पर जो आज समाज में कुरीतियां हैं, जो समाज में अनेकानेक प्रकार की विसंगति धारणाएं हैं, उनको दूर करके समाज के उत्थान के लिए हिंदू महासभा संघ पल पल पग पग आगे बढ़ता रहे, यही हमारी भारत भर में विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन विचारों का प्रसार और प्रचार का जिम्मेवारी लेते हुए अखिल भारतीय कबीर विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और सदगुरु कबीर साहब के प्रथम शिष्य सदगुरु जागू साहब द्वारा स्थापित सदगुरु कबीर आचार्य जागू धर्माचार्य स्थान विद्युपुर वैशाली बिहार के उत्तराधिकारी हूँ और मैं इस सदगुरु कबीर बसाहा उर्फ बाबा कुटी कुर्सी रोड लखनऊ के परम पूज्य महंत जोगेंद्र साहब जो मंच के प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर मैं आया हूं और इस अवसर पर उनके सुपुत्र और आज वर्तमान के ऐना नव निर्वाचित नव नियुक्त उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री ऋषि तिवारी जी को त्रिवेदी जी को इस चयन पर मैं अपना खुशी जाहिर करता हूँ, इनको साधुवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि आज के परिवेश में जो देश और दुनिया की हालात है उसमें उत्तर प्रदेश पूरे धरती के धार्मिक परंपराओं से गुथे हुए मालाएं हैं, जिस उत्तर प्रदेश में केवल सनातन धर्म के समस्त ऋषि महर्षियों का केंद्र नहीं है बल्कि सदगुरु कबीर साहब जैसे मध्यकाल के बेजोड़ सदगुरु का प्रादुर्भाव स्थल है बनारस, उस प्रदेश के से एक नव निर्माण, एक नया रचना और नया उमंग के साथ देश में इस का उद्देश्य, इसकी परिकल्पनाएं हिरगेवार जी जैसे, गोवलकर जी जैसे महर्षियों का, जिसने देश के लिए अपना तमाम चीज को कुर्बान किया, उनके विचारों को आज परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करने का काम करेंगे, यही मंगल कामना हमारा है। अब जहाँ तक अब हिंदू या मुसलमान, इससे मेरा दूर दूर तक कोई लगाव नहीं। शब्द बने हैं और शब्द के विवेचना अगर सुंदर हो तो सारे रास्ते, जटिल रास्ते सुलभ हो जाते हैं। हिंदू, जिस हिंदू के बारे में या तो लोग कहते हैं कि ये कॉमनल है, या तो कहता है कि ये हिंदू एक हठ धर्मेता को लागू करके अपना सत्ता को सभी पर थोपना चाहता है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। हमारा मानना है कि हिंदू माने हैं हिंसाओं से हमेशा दूर रहना, कुकृत्य से दूर रहना, अपसंस्कृतियों से अलग होना, और यही हिंदुत्व का माने है। हिंदुत्व किसी का एक धरोहर शब्द है, जो शब्द हिंदी शब्दकोश के आधार पर सिंधु घाटी में रहने वाले हिंदी से लगाए, और भारत के अंदर हिंदू का बहुत अच्छा ऋषि महर्षि हुए इसमें, जिन्होंने करुणा, जिन्होंने प्रेम, जिन्होंने एकता, जिन्होंने अपनात्व का भाव सभी में भरकर एक नया अच्छा समाज बनाने का परिकल्पना किया था। तो अगर हिंदू महासभा इस दृष्टिकोण में, जो आज के दिन है घृणा से भरा हुआ देश है, आज पूरे दुनिया में
कट्टरवादी स्थिति ऐसी स्थिति कर गई है जो पूरा अस्त व्यस्त है। ऐसे हालत में निश्चित रूप से हिंदू का जो एक बहुत व्यापक अर्थ है उनको सजोकर भाई ऋषि तिवारी जी इस उत्तर प्रदेश की मिट्टी पर अपना काम करेंगे और भविष्य में इसका लाभ जो राजनीति आज की राजनीति जो कल ही हो गई है उस कल ही राजनीति से हम कैसे उबर सकें उसमें बड़ा इनका असर होगा। एक अच्छा सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। और भी मैं समझता हूँ कि अच्छी ही सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी का है, मैं बहुत डिनाई नहीं करता हूँ किन्हीं का, लेकिन जो प्रदेश सबको मुख्य धारा में लेके चलने वाला प्रदेश है उस प्रदेश में और मजबूती की जरूरत है और ये हिंदू सभा उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से अपना योगदान करके इसे और मजबूती प्रदान करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम साहब जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ऐसे बेटा को पैदा किया है जो केवल केवल पिंड का नहीं बल्कि ब्रह्मांड के भी तरफ सोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा ही जन्म बेटा का सफल हुआ करता है। ऐसे भी पुत्र हों जो आज्ञाकारी हों, जो संस्कारी हों, जो देश और दुनिया के लिए कुछ करने के लिए अपना सोच रखते हों और इसका लाभ केवल एक को नहीं बल्कि अनेक को मिलता है। तो आप फले फूले अच्छे रहें।